प्रदेश कांग्रेस प्रभारी शकील अहमद की बैठक में नहीं पहुंचे 5 सांसद। शकील ने भी माना पार्टी नेताओं में है समन्वय की कमी। कांग्रेस की बैठक में फिर दिखी हुड्डा और बीरेंद्र सिंह के बीच दूरियां, मंच पर नजर आई अलग तस्वीर। नारनौल के रामबास गांव में बलात्कार के बाद महिला की कुल्हाड़ी मारकर की हत्या, आरोपी ने कबूला जुर्म। नरवाना में सौतेला बाप बना हैवान, 14 साल की बेटी को तेल छिड़ककर जिंदा जलाया। सफीदों में मौत बनकर आई आंधी ने ली 2 लोगों की जान, ट्रैक्टर पर पेड़ गिरने से हुआ हादसा। और एवन तहलका हरियाणा की खबर का फिर दिखा असर, टोहाना में नगर परिषद ने भरा बिजली का बकाया बिल, तो नारनौल में गली का काम फिर हुआ शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन तहलका हरियाणा। मैं हूं शारदा सरोहा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी डॉक्टर शकील अहमद की कांग्रेसी नेताओं के साथ बैठक की। पहली बार हरियाणा कांग्रेस के नेताओं से रूबरू हुए शकील अहमद के सामने कांग्रेस की गुटबाजी ज्यादा तो नहीं दिखी, लेकिन उन्होंने इसे समझ जरूर लिया। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के बीच जारी मतभेद एक बार फिर सामने आ गया है। इस बार ये मतभेद किसी मंच पर या प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, बल्कि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी डॉक्टर शकील अहमद की बैठक में उजागर हुए। डॉक्टर शकील अहमद चंडीगढ़ के पंचायत भवन में पहली बार कांग्रेस नेताओं की बैठक लेने पहुंचे थे। 5 सांसद कुमारी सैलजा, राव इंद्रजीत सिंह, ईश्वर सिंह, जितेंद्र मलिक और श्रुति चौधरी बैठक से गैर मौजूद रहे। बैठक खत्म होने के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने भी माना है कि पार्टी नेताओं में मतभेद है। कुछ बात कही हो, किसी ने कुछ समझाओ, किसी ने कुछ समझाओ, तो ये जो परसेप्शन का गैप कहीं होता है, तो मैं सभी नेताओं से मैंने कहा है कि आज तो ये सामूहिक रूप से मैं अलग अलग भी नेताओं से मिलूंगा और उनका क्या परसेप्शन है। कोई बहुत तारीफ करने वाले लोग हैं, कोई थोड़ा थोड़ा सबड्यूट तारीफ करने वाले लोग हैं, कोई उतनी तारीफ करने वाले लोग नहीं। तो अगर समन्वय की बात है तो जनरल सेक्रेटरी का यही काम होता है कि पार्टी के अंदर समन्वय स्थापित करना, वो हम स्थापित करने की कोशिश करेंगे। बैठक में कई सांसदों के न आने के सवाल पर शकील अहमद ने सफाई देते हुए कहा कि सोनीपत से सांसद जितेंद्र मलिक और भिवानी से सांसद श्रुति चौधरी के नहीं पहुंचने की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, जबकि बाकी व्यवस्था के कारण नहीं पहुंच पाए हैं। सोनीपत के जो सांसद हैं जितेंद्र जी, उन्होंने मुझको फोन करके बताया कि मेरी कुछ समस्या है, तो कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं है। कोई सांसद को अपने क्षेत्र में कोई कमिटमेंट है। श्रुति जी की मैं बात बताता हूं, मैंने उनको कल धन्यवाद दिया है। उन्होंने मुझको SMS किया कि मैं नहीं आ सकती हूं इसलिए कि उत्तराखंड में जो हमारे सैनिक शहीद हुए उनकी अंत्येष्टि उनके इलाके की है। मैंने उनको बधाई दिया कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं, क्षेत्र भी होना चाहिए और ऐसे मामले में जब देश के शहीद सैनिक की अंत्येष्टि हो रही है, आपने बहुत अच्छा काम किया, आप वहां चाहिए। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी ने ये माना है कि उनके सामने नेताओं ने ज्यादा खुलकर किसी के खिलाफ बात नहीं की है, लेकिन सभी ने इशारों इशारों में बहुत कुछ कहा है और वे इशारों को समझ गए हैं। में अगर कोई मिसकंसेप्शन है तो उसको दूर करने का प्रयास हो, पार्टी में कुछ भ्रांति हो तो उसको दूर करने की बात है। और दो भाइयों बहनों में आपस में एक नजरिया हो सकता है, एक भाई का अलग हो, दूसरे भाई का अलग हो। शकील अहमद ने कहा कि पार्टी को एकजुट करना उनका एकमात्र मकसद है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कई नेताओं में शायद गलतफहमियां घर कर गई हैं, जिन्हें दूर करने की जरूरत है। कुछ चर्चाएं इशारों में कभी किसी ने की हैं, तो मैंने यही कहा है कि जनरल सेक्रेटरी का या सेक्रेटरी जो है उनका काम ही ये होता है। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी ये दावा तो कर रहे हैं कि वे सभी नेताओं को एकजुट कर लेंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब राहुल गांधी के निर्देशों के बावजूद पार्टी के सीनियर नेता विभिन्न मंचों पर अपनी सरकार और संगठन पर सवाल उठाने से बाज नहीं आ रहे हैं, तो वे भला अब कैसे सुधर जाएंगे। एवन तहलका हरियाणा के लिए चंडीगढ़ से आदित्य चौधरी।
वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की ताजपोशी के बारे में जब शकील अहमद से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि फिलहाल मौलाना ही प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और जब पार्टी हाईकमान को लगेगा कि इसमें बदलाव की जरूरत है तो पार्टी फैसला कर लेगी। जब तक मौलाना साहब काम कर रहे हैं तब तक मौलाना साहब ही कार्यकारी नहीं असली अध्यक्ष हैं। जिस दिन आला कमान को कोई दूसरा फैसला लेना होगा आला कमान फैसला लेगा। वहीं मुख्यमंत्री के विरोधी खेमे के कई दिग्गज इस बैठक से दूर रहे और जो पहुंचे वे भी इशारों में बहुत कुछ रह गए। हुड्डा के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले बीरेंद्र सिंह ने बैठक में इस बारे में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। प्रभारी ने ये बोला कि मैं कांग्रेस को हरियाणा में मजबूत करने के लिए एक मेरी सोच है और उसके लिए मैं चाहे मेरे को ब्लॉक स्तर तक जाना पड़े कांग्रेस के लोगों से बात करूंगा और कांग्रेस को मजबूती देंगे। आपने कोई शिकायत रखी कि शिकायत का ये पहली मीटिंग थी, इसमें ज्यादा शिकायतें करना अच्छा नहीं है। आप ये बताएं कि आपने की क्या बात रखी, आपने संगठन की मजबूती? मैंने यही कहा कि अगर कांग्रेस को अपनी पिछली परफॉर्मेंस दोहरानी है 10 में से 9 सीटें जीतने की या और उससे ज्यादा लेने की, तो कांग्रेस को एक होके और कांग्रेस के साधारण कार्यकर्ता को भी अपने साथ जोड़ के आगे चलना पड़ेगा, ये बताया। ये बताएं कि जिस सेगमेंट की इग्नोरेंस हो रही है, क्या आपने सुझाव दिया कि उन लोगों की सुनवाई जो है की जाए? सभी अब देखना किस किस की सुनवाई कैसे होती है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों के हितों और फसलों की बढ़ती कृषि लागत को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार से धान, मक्का, बाजरा और कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने या वैकल्पिक तौर पर एक समान बोनस देने की घोषणा करने की अपील की है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को लिखे एक पत्र में मुख्यमंत्री ने उनसे अपील की है कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कम से कम 200 रुपए प्रति क्विंटल, मक्के का 150 रुपए प्रति क्विंटल और बाजरे और कपास का 100 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया जाए ताकि किसान अपने उत्पाद का लाभदायक मूल्य प्राप्त कर सके। सरकार ने धान का 60 और कपास को 100 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य निर्धारित कर किसानों का मजाक उड़ाया है। ये कहना है बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का। ओपी धनखड़ रोहतक में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। धनखड़ ने कृषि मंत्री शरद पवार पर भी निशाना साधा। शरद पवार को आड़े हाथों लेते हुए ओपी धनखड़ ने कहा कि देश में पहली बार किसी ने क्षेत्रवाद के प्रभाव में आकर समर्थन मूल्य को निर्धारित किया है। उधर फरीदाबाद में भी बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष महेपाल ढांडा ने इसे किसानों के साथ धोखा बताया है। किसानों को लगता है कि ये उनके मुंह में जीरा देने वाली बात सरकार ने की। कितने शर्म की बात है कि 1400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की फसल का लागत मूल्य और उसमें 1370 रुपये प्रति क्विंटल सरकार समर्थन मूल्य दे रही है। बताइए सरकार किसान आत्महत्या करेगा कि क्या करेगा? इसलिए किसान आत्महत्या ना करे। हम लोगों ने निर्णय लिया कि किसान मोर्चा इस देश की सरकार पर प्रेशर बनाएगा। केंद्र में जाट समुदाय के सभी वर्गों को आरक्षण देने की मांग को लेकर शनिवार को सोनीपत की अनाज मंडी में महापंचायत हुई। महापंचायत में अखिल भारतीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक, कर्नल ओपी संधू, नफे सिंह राठी समेत कई जाट नेताओं ने हिस्सा लिया। प्रदेश भर से जुटे विभिन्न खापों के प्रतिनिधियों ने सरकार के सामने 5 प्रस्ताव भी रखे हैं जिन पर कार्रवाई की मांग की गई है। महापंचायत की अध्यक्षता जटवाड़ा 360 के प्रधान राजेंद्र खत्री ने की। उधर जाटों ने 8 जुलाई को हिसार में महापंचायत करने का ऐलान किया है, जिसके बाद आगे की दिशा तय की जाएगी। और अब बात करते हैं हैवान पिता की। नरवाना के डूमरखा गांव में एक सौतेले पिता की हैवानियत सामने आई है। आरोप है कि उसने अपनी 14 साल की बेटी को जिंदा जला दिया। घटना में मृतक की मां और भाई भी झुलस गए हैं। सौतेले बाप की हैवानियत, बेटी को जिंदा जलाया, तेल छिड़क कर लगाई आग, मासूम की अस्पताल में मौत। आज भी मैं इसके साथ हम डॉक्टर साहब को फोन करते हूँ। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वाकया हुआ है जींद जिले के नरवाना में। यहाँ एक बाप के सिर पर हैवानियत इस कदर सवार हुई कि उसने अपनी सौतेली बेटी को जिंदा जला दिया। 12 साल की अनीता घर में सो रही थी। इसी दौरान आरोपी पिता संत शरण ने मिट्टी का तेल छिड़ककर अनीता को आग के हवाले कर दिया।
आग में झुलसी अनीता को बचाने के चक्कर में उसकी मां और 8 साल का भाई भी झुलस गया। अपनी बड़ी बहन को आंखों के आगे जलता देखने वाला भाई उस खौफनाक मंजर से इस कदर सहमा हुआ है कि बोलते वक्त उसकी जुबान भी उसका साथ नहीं दे रही है। लड़ाई करता था, आया है, भीतर गए तो आग लगा दिए। किसने लगाई आग? इसके चाचा ने। अपने पिता की हैवानियत का शिकार हुई अनीता को रोहतक पीजीआई ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। आज भी मैं इसके साथ अपनी बेटी की दर्दनाक मौत के बाद इस मां का रो रो कर बुरा हाल है। कौन से बदले बुलाया? उसने पूछा इंजेक्शन लगाया कि नहीं इसका टेटनस का? ये मेरी बात सुनो। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे के आला अफसर सीन एट क्राइम टीम के साथ मौकाए वारदात पर पहुंचे और सबूत इकट्ठे किए। एक लड़की नीता नाम की, उम्र 13-14 साल, चढ़ी हुई सीरियस हालत में उनके पास इलाज के लिए आई है, जिसको उन्होंने रेफर कर दिया था रोहतक। तो उसके बाद रोहतक से रुका आया कि वो लड़की एक्सपायर हो गई है, वहाँ कार्रवाई के लिए आईओ भेजा हुआ है और वहाँ से जैसी इंफॉर्मेशन जैसा बयान आएगा उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वारदात के बाद से आरोपी पिता फरार है। पुलिस ने अनीता की मां के बयान पर आरोपी संत शरण के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। एवन तहलका हरियाणा के लिए नरवाना से अश्विनी दीवान की रिपोर्ट। तो प्रदेश में आपराधिक घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। नया मामला सामने आया है नारनौल से। नारनौल के रामबास गांव में एक महिला के साथ रेप करके उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी सत्यवीर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आपको बता दें कि सत्यवीर पीड़िता को बकरियां ढूंढने के बहाने जंगल में लेकर गया था। इसके बाद उसके साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी। युवती की नाश एक जंगलात में पड़ी हुई है। जब हम मौके पर पहुंचे, वहां जाकर देखा तो गीता के गर्दन और उसके आसपास कई गहरे घाव मिले, जो इस बारे में मृतका के भाई के बयान पर मुकदमा दर्ज किया गया है और जिसमें दोषी सतबीर, जो इसी गांव का रहने वाला है, उसके द्वारा पहला फुसलाकर इसको जंगलात में ले गई। मैं गीता के घर गया जी 3 बजे, फिर मैं जी उसको बनी में लाया और फिर जी हत्या वही साहब। रेप भी किया था? एक बार। क्या किया उसके साथ? यमुनानगर के बिलासपुर में एक युवती ने फाइनेंसर पर छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगाया है। युवती उस आरोपी के ऑफिस में काम करती है। पुलिस ने पीड़ित युवती का मेडिकल चेकअप करवाकर मामला दर्ज कर लिया है। उधर युवक की गिरफ्तारी न होने से नाराज युवती ने धमकी दी है कि अगर आरोपी को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो जहर खाकर जान दे देगी। वहीं भिवानी में एक युवक और विवाहिता ने ट्रेन के नीचे कटकर जान दे दी। मामला प्रेम संबंधों का बताया जा रहा है। युवक और विवाहिता रिश्ते में देवर भाभी थे। दोनों के परिजन मामले में कुछ भी बोलने से गुरेज कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों के संबंधों को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसकी वजह से दोनों ने ट्रेन के नीचे कटकर जान दे दी। रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। भिवानी में एक नाबालिग लड़की को बार बार बेचने का मामला सामने आया है। पुलिस ने लड़की को गोलागढ़ गांव से बरामद कर बाल संरक्षण अधिकारियों को सौंप दिया है। पीड़ित लड़की मूल रूप से बिहार की रहने वाली है। लड़की ने बताया कि गांव गोलागढ़ निवासी सुशीला ने उसे कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति से 40,000 रुपए में खरीदा था। उसने अपनी शिकायत में बताया कि उसके नाबालिग होने के बावजूद महिला ने जबरदस्ती उसका विवाह अपने नाबालिग बेटे से कर दिया। फिलहाल पुलिस ने लड़की की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और इसकी जानकारी बिहार पुलिस को दे दी है। रेवाड़ी में बेसहारा और लावारिस लड़कियों के आश्रय स्थल आशा किरण में एक लड़की के गायब होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल 4 जून की शाम आश्रम से अचानक लड़की गायब हो गई थी। केंद्र अधीक्षक ने मात्र गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाकर अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन जब पत्रकारों ने डीएसपी से इस प्रकरण पर चर्चा की तो प्रशासन हरकत में आया और अपहरण का मामला दर्ज करके अज्ञात लोगों की तलाश शुरू कर दी। लेकिन लड़की की अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, जिसे लेकर प्रशासन के काम पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। साथ ही लड़की केंद्र से कैसे गायब हो गई, इसे लेकर भी केंद्र के सुरक्षा तंत्र पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।
सफेदों के असंध रोड पर एक ट्रैक्टर पर पेड़ गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की वजह तेज हवा को बताया जा रहा है। दरअसल धर्मगढ़ गांव का पलविंदर अपने चाचा के लड़के के साथ कैथल के पिंडल गांव जा रहा था। रास्ते में असंध रोड पर पाजूपोड़ के पास अचानक एक सफेदा ट्रैक्टर पर आकर गिर गया, जिससे दोनों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। मेवात में नूह तावड़ू रोड पर पल्ला गांव के पास एक तेज रफ्तार डंपर ने कैंटर को टक्कर मार दी। हादसे में कैंटर में सवार 8 मजदूर और उनके बच्चे घायल हो गए। गांव वालों की मदद से घायलों को नूह के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये लोग हिसार जिले के चावला गांव के मजदूरी करके वहां से वापस मेवात लौट रहे थे। इसी दौरान पल्ला गांव के पास तेज रफ्तार डंपर ने कैंटर को टक्कर मार दी। मृत लोगों की पेंशन डकारने वाले नारनौंद के किन्नर गांव के सरपंच को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है। सरपंच पर सरकारी स्कूल के पेड़ काटकर बेचने और मर चुके लोगों की पेंशन खाने का आरोप है। सरपंच ने स्कूल से करीब 64,000 रुपए के पेड़ काटकर बेच दिए थे और करीब 32,000 रुपए की पेंशन वो हड़प चुका था। वहीं फरीदाबाद पुलिस ने महिलाओं को ठगने वाले एक गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के सदस्य कभी नकली पुलिस बनकर तो कभी मदद करने की बात कहकर महिलाओं को चूना लगाते थे। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह उन बुजुर्ग महिलाओं को अपना शिकार बनाता था जो सुबह मंदिर में पूजा पाठ करने जाती थी। गिरोह के सदस्य महिलाओं को बातों में लगाते और उनके गहने और पैसे लेकर चंपत हो जाते थे। चारों आरोपी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। हरियाणा तृणमूल कांग्रेस ने उत्तराखंड त्रासदी में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए हवन यज्ञ किया। टीएमसी एससी सेल के जिला अध्यक्ष राजेश सरोहा ने कहा कि उत्तराखंड में कुदरत के कहर से बने माहौल को देखकर रूह कांप उठती है। राजेश सरोहा ने गौरीकुंड के पास दुर्घटनाग्रस्त वायुसेना के हेलीकॉप्टर में मारे गए जवानों की आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना की। पुंडरी में इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता सम्मेलन करवाया गया। इसमें पार्टी नेता अभय सिंह चौटाला, इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा और विधायक रामपाल माजरा समेत तमाम दिग्गजों ने शिरकत की। अभय चौटाला ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कहा कि महंगाई की मार से जनता तंग आ चुकी है और कांग्रेस का हाथ अब जनता की गर्दन तक पहुंच गया है। गठबंधन के सवाल पर अभय चौटाला ने कहा कि उनका गठबंधन जनता के साथ है और जो भी पार्टी कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर सके वो उसके साथ समझौता कर सकेंगे। इस मौके पर उन्होंने बताया कि 6 जुलाई को कैथल में प्रदर्शन किया जाएगा। और नारनौंद में A1 तहलका की खबर का असर हुआ है। तहलका पर खबर देखने के बाद नगर पालिका अधिकारियों की नींद खुली और 6 महीने से बंद पड़ा काम दोबारा शुरू हो गया। नारनौंद के वार्ड नंबर 11 में चल रहा गली बनाने का ये काम A1 तहलका हरियाणा पर खबर दिखाए जाने के बाद दोबारा शुरू हुआ है। जी हां, गली बनाने का काम पिछले 6 महीने से बंद पड़ा था और नगर पालिका अधिकारी इसकी सुध नहीं ले रहे थे। A1 तहलका पर खबर चलने के बाद अधिकारियों की नींद खुली और काम फिर से शुरू हो गया। वार्ड के लोगों ने A1 तहलका का धन्यवाद किया है। गली 4-5 महीने से बंद पड़ी है और ठेकेदार ने जो ठेका लिया हुआ है वो मौके पर आके नहीं देखता, इसलिए जो है आपकी ये मेहनत रंग ले ये गली जो है मौके पर बननी चालू हो गई है। गली का काम अधर में लटका होने की वजह से वार्ड के लोग बेहद परेशान थे। इस समस्या को लेकर लोग अधिकारियों से भी मिल चुके थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। अब लोग खुश हैं और उन्होंने A1 तहलका का शुक्रिया अदा किया है। A1 तहलका की तरफ से ये न्यूज दिखाई गई भाई 5-6 महीने हो गए ये काम बंद है। मीडिया के दबाव से ठेकेदार ने दोबारा से काम शुरू किया है। इसके लिए हम A1 तहलका न्यूज हरियाणा का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। 4-5 महीने से ये गाड़ बंद पड़ी थी। A1 तहलका का हम दिल से वो करते हैं। अगर जो ये न्यूज को ऊपर नहीं निकालते तो ये गाड़ नहीं बननी थी। A1 तहलका हरियाणा हमेशा से ही जनहित की खबरों को प्रमुखता से उठाता रहा है और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। A1 तहलका हरियाणा के लिए नारनौंद से अजय लोहान की रिपोर्ट। और कई इलाकों में हो रही भारी बारिश का असर सब्जियों की कीमतों पर दिखने लगा है। भारी बारिश ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। व्यापारियों के मुताबिक अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो सब्जियों की कीमतें और बढ़ जाएंगी। पहले गर्मी का सितम, फिर बारिश की मार और अब कमर तोड़ महंगाई। जी हां,
बारिश के बाद सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। बरसात के मौसम में सब्जियों की कम आवक के बाद बढ़े हुए दामों ने महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है। 10-15 दिन में पहले टमाटर 18 रुपए किलो था, आज टमाटर 50 रुपए किलो है। जो से ये तोरी है और ये घिया है, घिया 10 रुपए किलो थी, आज 20 रुपए किलो है, तो तकरीबन 3 गुना सब्जी ज्यादा महंगी होगी है। सब्जियों के दाम 20 से 50% बढ़ने से खाने की थाली का अहम हिस्सा हरी सब्जियां लोगों को खरीदना भारी पड़ रहा है। यहां तक कि सब्जियों का राजा आलू भी लोगों की पहुंच से दूर होता दिखाई दे रहा है। बाढ़ की आड़ में जो है ना नाजायज रेट ले रहे हैं, जबकि वहाँ से कोई ऐसी सब्जी नहीं है जो उत्तराखंड से आती है। जो उत्तराखंड की त्रासदी की वजह से जो ये भाव बढ़ा रहे हैं ये बिल्कुल नाजायज है। कोई ऐसी जो हरियाणा में सब्जियां होती है उनके भी 2.5-3 गुना रेट ज्यादा लिए जा रहे हैं। उधर सब्जी व्यापारियों की माने तो बारिश की वजह से सब्जी खराब होने और इनकी आवक कम होने की वजह से दाम में उछाल आया है। टमाटर, सेब, मटर ये सारी चीजें ठंडे इलाके से आती थी, शिमला से आती थी, उत्तराखंड से आती थी। वहाँ के सारे रास्ते टूट चुके हैं। रास्ते टूटने के कारण गाड़ियाँ जा नहीं सकती, गाड़ियाँ आ नहीं सकती। जो गाड़ियाँ डेली 50 जाती थी और 50 आती थी, अब मुश्किल से 2 ही गाड़ियाँ आ जा सकती हैं। उसके कारण ट्रांसपोर्ट के कारण, सड़कें टूटने के कारण, मौसम का प्रभाव होने के कारण इन सारी चीज़ों पर फर्क पड़ा है। सब्जियां बाढ़ के कारण बह गई हैं, फसलें नष्ट हो चुकी हैं, इस कारण ये सब्जी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। सब्जियों के बढ़े हुए दामों ने लोगों का दम निकाल रखा है, जबकि जानकारों के मुताबिक दाम और बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में लोगों को और ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एवन तहलका हरियाणा के लिए सुदर्शन कुमार की रिपोर्ट। मलेशिया में हुई लॉन टेनिस प्रतियोगिता में सिरसा के जगतार सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। जगतार सिंह की इस उपलब्धि से उसके परिवार वाले काफी खुश हैं। अपने गले में अपनी जीत की निशानी लेकर खड़ा ये होनहार खिलाड़ी है जगतार सिंह, जिसने अपनी जीत से सिरसा ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। जगतार ने मलेशिया में हुए लॉन टेनिस की प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। सिरसा से मलेशिया तक का सफर तय करने वाला ये सितारा अपनी जीत का सारा श्रेय अपने कोच और माता पिता को दे रहा है। लॉन टेनिस का प्लेयर हूँ। मैं मलेशिया गया था खेलने, उधर टूर्नामेंट हुए थे। इंडोनेशिया, चाइना से भी लोग आए थे, इंडिया से भी लोग आए थे। वहाँ पर मंथली मेडल भी थे, टूर्नामेंट हुए थे। वहाँ पर बहुत टफ कंपटीशन थे। उधर मैंने तभी भी मैं जीत गया था। उधर मेरे माता पिता को बहुत खुशी हुई, मेरे कोच को भी। जगतार सिंह की इसी उपलब्धि से इनके परिवार वाले ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों के चेहरे भी खिल उठे हैं। जगतार सिंह का परिवार चाहता है कि वो प्रदेश और देश का नाम इसी तरह से रोशन करते रहें। एवन तहलका हरियाणा के लिए सिरसा से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एवन तहलका हरियाणा के साथ। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।